नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं यूपी एसआई और एएसआई के लिए 921 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको बोला था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय एवं लिपिक क्या होगा, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती होगी 921 पदों के लिए। तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपका जो लिंक होगा वो 7 तारीख से 7 जनवरी से स्टार्ट होगा और जब आप फॉर्म भर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है क्या, यहाँ पर देखो आपके लिए बता दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गए में क्या होगा, पे बैंड कितना होगा 9300 से लेकर 34,800। व ग्रेड पे कितना होगा 4200 लेवल 6 का होगा, जिसमें 35,400 से 1 लाख क्या होगा 1,12,400 तक आपकी क्या हो सकती है, सैलरी हो सकती है। तो इसमें कितने होगी, पदों की संख्या कितनी है 268 है। इसी प्रकार क्या होगा, लिपिक में कितनी है 449 पद है, जिसमें ग्रेड पे और आपको पे बैंड बता दिया गया है, यहाँ पर ये दे दिया गया है। टोटल क्या होगा 921 पद होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना दे देगा, यहाँ पर बोल देगा कि यूआर के लिए कितनी कैटेगरी है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी में कितनी है 114 भर्तियां हैं, 114 पद है। आर्थिक ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में 100 कितना, ईडब्ल्यूएस में 25 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 71, अनुसूचित जाति में कितना होगा 54, 54 और अनुसूचित जनजाति में कितना होगा 4। तो कितना होगा ओवरऑल, ये होगा 268। ये किसमें होगा, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 268 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर कितना होगा अनारक्षित में, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा लिपिक में। लिपिक में कितना है, यहाँ पर है अनारक्षित में 186, आर्थिक कितने कमजोर वर्ग है जो उसमें है 43, अन्य पिछड़ा वर्ग में 120, अनुसूचित जाति में 93 और अनुसूचित जनजाति में कितने हैं 7। तो ओवरऑल यहाँ पर कितने हो गए 449। अब हम 921 में से कितने पर आ चुके हैं 268 और 449 जा चुके हैं, 204 बचे हैं। 204 में क्या है, उपनिरीक्षक लेखा में क्या होगा, अनारक्षित में 88, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 19, अन्य पिछड़े वर्ग में 53, अनुसूचित जाति में 42 और अनुसूचित जाति में 2। तो ओवरऑल 204। तो ये क्या हो गया 221 पद है, उनको कैसे कैसे बांटा गया है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पर सीधी भर्ती पुलिस महिला दोनों होंगे। इसमें बोल दिया गया है कि पुरुष एवं महिला क्या होंगे, दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, ये केवल पुरुष या केवल महिलाओं के लिए नहीं है, दोनों के लिए, पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की तिथि जो है वो कितनी होगी, जमा प्रारंभ होंगे तो 7/1/2024 से स्टार्ट होंगे और जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 28/1/2024। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 30 तारीख। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट होंगे, 28 में आपके फॉर्म 28 तक फॉर्म भरे जाएंगे और 30 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं अपना, या फिर कोई संशोधन कर सकते हैं। जो फीस होगी वो कितना है 400 रुपये होगी, जैसे प्रत्येक फॉर्म की आपकी फीस है। यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भी फीस इतनी है 400 रुपये, और यहाँ पर भी आपसे 400 रुपये ही लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं आहर्ताएं के बारे में कि आहर्ताएं क्या होंगी। यहाँ पर क्या होगा, देखो राष्ट्रीयता में क्या बोला गया है कि भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ये सब दिया गया है, इसमें आपको पढ़ना है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं इसको। शैक्षिक आहर्ताएं में क्या होनी चाहिए गोपनीय पद के लिए, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट क्या होगा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन, मतलब हिंदी की टाइपिंग होगी। हिंदी टाइपिंग में कितना होगा 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यहां पर यह है। और क्या दिया गया है, और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट, मतलब 30 वर्ड पर मिनट कितना होना चाहिए, ये इंग्लिश, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों की आपको क्या करनी होगी, टाइपिंग की तैयारी करनी होगी। यहाँ पर क्या है, न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अशुलिपि श्रुति लेखा उत्तर पुलिस प्रदेश पर आधारित सूत्र के आधार पर अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया गया है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान क्या है, पूर्व में डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल की परीक्षा। यहाँ पर क्या होगा, ओ लेवल की परीक्षा आपको कंप्लीट करनी चाहिए, ओ लेवल आपके पास होना चाहिए, ओ लेवल पास होना चाहिए आपका।
ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, सरकार द्वारा उसके समकक्ष क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। या तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, या इसके क्या होगा, इसके रिलेटेड आपके पास क्या होना चाहिए, कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यहां पर लिपिक में क्या दिया गया, लिपिक में भी सेम है कि कम से कम 25 शब्द पर मिनट क्या होगा, हिंदी का होना चाहिए। ठीक है, यहां पर बोला गया कि कम से कम कितना होना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन, और इसी प्रकार कम से कम 30 वर्ड पर मिनट का होगा इंग्लिश की होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग के लिए चाहिएगा। यहां पर हम बात करें भारत सरकार के लिए सेम बोला गया है कि जैसे ऊपर है। और यहां पर देखो लेखा में अलग दिया गया है। लेखा में क्या है, विधि द्वारा स्थापित क्या होना चाहिए, देखो यहाँ होगा विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या है, स्नातक है, यहां पर भी स्नातक है। मतलब क्या हो गया, आप स्नातक होने चाहिए। तीनों में अपने से स्नातक पूछा गया है, लेकिन यहां पर तीसरे में क्या है, यहां पर बोला गया कि लेखा में क्या होना चाहिए, वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए आपका, और या लेखा शास्त्र में प्रास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इसमें क्या है, कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकन। इसमें देखो नॉर्मल 15 शब्द प्रति मिनट ही दिया गया है बस। हिंदी की टाइपिंग है, इंग्लिश की टाइपिंग इसमें नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या है कि ओ लेवल या तो आपके पास होना चाहिए, या नाइलिट के सोसाइटी है जो पूर्व में डोएक थी, जिसको डोएक कहते हैं, उसके समकक्ष कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब आपको लिए बोला गया है। अब टिप्पणी में क्या है, इसमें बोला गया है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्क्षण उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब क्या है कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है वो नहीं भर सकता, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो ही इसको भर सकता है। ठीक है, चलिए देखो कि इसमें बोलेगा अपियर्ड ही होंगे, लेकिन सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, अपियरिंग नहीं होंगे। जिसने अपियर्ड कर ली है, जो अपियर हो चुके हैं वो ही लिए जाएंगे इसमें। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें दे दिया गया डोएक या फिर नाइलिट के ओ लेवल की समकक्ष विशेषक होनी चाहिए। ठीक है, विशेषक होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, चलिए आयु में आपके बात करें तो आयु ने क्या हो चाहिए, दिनांक 1/7/2003 को क्या हो जाए, 21 वर्ष की आयु पूरी कर लियो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर लियो, और 28 से अधिक की आयु न हो। ठीक है, 1/7/2003 को 21 आयु पूरी कर ली हो और 28 से अधिक न हो। आपका जन्म जो होना चाहिए वो 1/7/1995 से पूर्व, ठीक है, और 1/7/2002 के बाद न हुआ हो। 1/7/1995 से पूर्व और 1/7/2002 के बाद न हुआ, मतलब 1/7/1995 के बाद के और 1/7/2002 से पहले के होने चाहिए आपका जन्म। ठीक है, चलिए परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। ये सब बोला गया है। चरित्र कैसा होना चाहिए आपका, देखो चरित्र आपका नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा होगा। यहाँ पर चरित्र में अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पर वैवाहिक परिस्थिति में क्या है, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व में एक से पत्नी जीवित हो। ये सब बोला गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, अगर कोई द्विविवाह या बहुविवाह पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे डिवार भी कर दिया जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या है, किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। ये सब बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, अंतिम निर्णय बोर्ड का निर्णय मेडिकल के बारे में बोला गया है। चिकित्सा बोर्ड नोकनी, देखो चिकित्सा बोर्ड में क्या है, नोकनी, बोलेक्स, फ्लैट फुट, फ्लैट फीट, वेरिकोरा वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको पार्शियल टोटल कहते हैं, पार्शियल टोटल दोनों, और श्रवण परीक्षण जैसी कमियों इत्यादि का परीक्षण होगा। ये सब क्या होगा, मेडिकल में होगा। भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, आपसे बोला गया है जो नियमावली होगी जो बोर्ड ने तय किया है वही होगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि लिखित परीक्षा होगी। देखो ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा का बोल दिया गया पहले कि लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विषय की, क्या क्या विषय आएंगे। इसमें क्या है, देखो उनमें से 400 अंकों का ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, 400 अंकों के, जिसमें 200 प्रश्न होंगे। ओके,
200 प्रश्न होंगे, समय अवधि 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का क्या होगा समय होगा आपके पास। 4 विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्न होगा। देखो क्या होगा, 100 अंक का तो क्या होगा, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान होगा। 100 अंकों का क्या होगा, 100 अंकों का सामान्य जानकारी सामयिक विषय होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण 100 अंक होंगे, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लेखा के लिए क्या होगा, तार्किक के लिए भी 100 अंक का होगा। ओके, 200 प्रश्न होंगे और क्या होगा, 400 अंकों का होगा। इसमें लिखा गया कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40%, प्रत्येक विषय में तो 35% और टोटल ओवरऑल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न प्रणाली में किया जा सकता है। ठीक है, ये बता दिया गया है आपको। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। यहाँ पर बोल दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, ये देखो बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन सूचकांक विज्ञप्ति PR1 1 दिनांक 2018 में कर देगा। ठीक है, ये आपको जब यूपी केस का कांस्टेबल का आया था ना, तब उसके साथ बता देगा कि कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। जिस प्रकार SSC में होता है इसी प्रकार इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। चलिए, यहाँ पर ये क्या था, नोटिफिकेशन था। आगे हम बात करते हैं और कुछ इसमें है क्या। देखो इसमें बोला गया है कि अभिलेखा क्या होगा, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DBPST में क्या होगा, लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद ये आपका DB होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, DB में क्या क्या होगा, आपकी सभी जो कागज है वो मंगाए जाएंगे आपसे, और तो कुछ नहीं होगा, ये आपको पढ़ लेना है एक बार। यहाँ पर हाइट के बारे में बात करते हैं। अब हाइट कितनी चाहिए, सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर। कितनी हाइट चाहिए, 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपको। और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए कितना, 156। जो अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष हैं उनके लिए 156 है। सीना 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कितना चाहिए, 82 सेंटीमीटर। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के हैं जो उनके लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव की आवश्यकता है, अनिवार्य है। महिलाओं के लिए बात करें तो कितना होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति में 5 सेंटीमीटर कम कर दो तो 145। न्यूनतम वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम, इससे कम वजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर टंकन या असुलिपि परीक्षा क्या है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल गए क्या होगा, अभ्यर्थी से अहरकारी प्रकृति के कंप्यूटर टंकन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, ये O लेवल के, जब आपका O लेवल होगा ना उसके बिहाफ पर ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है। चलिए, चयन एवं अंतिम योग्यता सूची यह बोर्ड तय करेगी इसमें आपको। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सब होगा। ये आपका चिकित्सक परीक्षा, सब मेडिकल तभी होगा, चरित्र सत्यापन, ये सब वहीं पर मिलेगा आपको, छूट भी क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, नॉर्मल नोटिफिकेशन था। आपको अच्छे से मैंने बता दिया क्या क्या चाहिए इसमें। 7 तारीख से आपके जो नोटिफिकेशन है, वो जो फॉर्म भरने वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने अपने जो कागज जरूरी है उसमें वे बनवा लीजिए। और आपने अगर O लेवल कर रखा है या फिर आप उसके समकक्ष आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।